A very good morning to all the students. My name is Professor अंकित और आज मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ एक नई असाइनमेंट को डिस्कस करने के लिए। तो जो नई असाइनमेंट अब हमारी है कॉलेज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के अंदर, वो आपकी वीक 9 के अंदर ओपन हो गई है। उसका नाम है रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल। So before starting discussion of this assignment, I would like to add something very important for you. वो ये चीज़ है कि ये असाइनमेंट है जो आपकी प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसके बाद आपका जितना भी काम होगा टोटली इंटर रिलेटेड है। अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो टोटल इंटर रिलेटेड है। यानी कि ये जो रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप टॉपिक प्रेजेंट करोगे उसी के ऊपर ही आपने एक आउटलाइन क्रिएट करना है और आउटलाइन के बाद उसी के ऊपर ही आपने एक सर्वे कंडक्ट करना है एंड सर्वे के बाद आपने उसके ऊपर ही अपना फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करना है एंड फाइनली उसको पॉलिश अप करके आपने लास्ट अपना फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करना है। सो दिस विल बी द प्रोसीजर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड आई वांट टू मेक इट वेरी श्योर कि आपने जहां से भी हेल्प लेनी है प्लीज मेक श्योर कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट्स के अंदर चेक कर लिया कि पर्सन हमारा ट्रस्टवर्दी है, येस और नो। एंड अगर नहीं तो आप ये चीज श्योर कर लीजिए कि इस असाइनमेंट के साथ ही आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपके मार्क्स सारे इंटर रिलेटेड हैं। आपके पास अब एक गोल्डन चांस है। अगर आपको असाइनमेंट हेल्प चाहिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9463628940। आप एनरोल कर लीजिए, हमारे पास कुछ के लिए सीट्स है अवेलेबल हैं। और इस असाइनमेंट से लेके एंड तक का जो सारा काम होगा वो मेक श्योर करिए कि आप एक ही पर्सन से करें बिकॉज इट इज लाइक अ केस स्टडी, इट इज वेरी मच इंटर रिलेटेड। पहली असाइनमेंट का रिजल्ट है वो दूसरे पे इम्पैक्ट करेगा, दूसरी का रिजल्ट है वो तीसरी पे इम्पैक्ट करेगा एंड सो ऑन, दिस चेन विल कंटिन्यू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस असाइनमेंट को। तो आपको इस असाइनमेंट के अंदर क्या दिया जाता है, देखो इंस्ट्रक्शंस दे दी है टीचर ने, कंप्लीट करना आपने जो जो नीचे प्रॉम्प्ट्स में दिया हुआ है ना। स्ट्रेट अवे आई विल गो ओवर देयर। तो सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि चूजिंग एंड नैरोइंग अ टॉपिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सबसे पहले जो टॉपिक है ना उसको चूज कर लेना। सो यहाँ पे देखो व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोग्राम एट कॉनेस्टोगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का है पर्सनल स्किल्ड वर्कर, कुछ बोलेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ बोलेंगे हमारा पास ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल है, कुछ बोलेंगे एग्जीक्यूटिव है। तो जो भी आपका नेम है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। साथ ही साथ आपने बोलना व्हाट फील्ड डू यू होप टू वर्क आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद यानी कि यहाँ से कॉलेज से आपने जब ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अगर आपका पर्सनल स्किल्ड वर्कर का कोर्स है इसको कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है। तो ये पहले क्वेश्चन से ही ये बहुत ही ज्यादा डीपली इंटर रिलेट हो जाता है कि आप अब आगे अपनी रिसर्च किस फील्ड में करोगे। तो उसी के साथ ये चीजें आगे कनेक्टेड है एंड आपने ये चीज बहुत ध्यान से देनी है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। जो चीज आपने करनी है उसके साथ ही रिलेटेड होना चाहिए आपका फाइनल ड्राफ्ट तक का जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई 3 रेलिवेंट और कॉन्टेम्परेरी इश्यूज इन योर फील्ड। आपको अपने फील्ड के जिस फील्ड में आपने आगे परस्यू करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से इश्यूज हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड किया, आपकी पकड़ में आए हैं और आपको लगता है कि आप उनके ऊपर फर्दर वर्क करना चाहते हो, फर्दर रिसर्च कर सकते हो। इसके बाद टीचर आपको नेक्स्ट पूछेगा व्हाट टॉपिक और एरिया फ्रॉम क्वेश्चन 1A अबव इज मोस्ट इंटरेस्टिंग अपीलिंग टू यू एंड व्हाई। तो यहाँ पे आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट करना है, ठीक है जी। उसके बाद नैरोइंग योर टॉपिक, एटलीस्ट 3 डिफरेंट आइडियाज और कीवर्ड्स और फ्रेजेस। यहाँ पे आपने उसी टॉपिक के रिलेटेड 3 डिफरेंट आइडियाज दे देने हैं। फर्दर यहाँ पे आपका यहाँ से जो मेन पार्ट हो जाता है स्टार्ट। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपने कैसे बनाना है, क्या उसके पार्ट्स होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ये सबसे बड़ा हिंट है आज की वीडियो का जो मैं देने जा रहा हूँ। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ आ जाएंगे अलग से क्वेश्चंस की अगर आपने व्हाई इज दिस अ वर्दी टॉपिक, आपको क्यों लगता है कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इस वर्दी क्यों है, इस टॉपिक को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा या इसके ऊपर आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। सो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 सोर्सेज
ऐड करने हैं। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दे दी, एक सोर्स लिया, तो सोर्स का नाम क्या था, ये उसका टाइटल आ गया, ऑथर थे, ये जो ऑथर का नेम आ गया, डेट ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इश्यूज, ये अगर एप्लीकेबल, अगर जर्नल आर्टिकल है तो ही आप ऐड करोगे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि ये ऑनलाइन मैगजीन का आर्टिकल है तो इसके लिए ये चीज नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है जी। पब्लिकेशन का सोर्स क्या है, सोर्स को एक्सेस कैसे किया आपने, कौन से लिंक से किया, एंड फाइनली आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड की और ये क्यों लगता है आपको रेलिवेंट है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से आपने अब यहाँ पे 3 सोर्सेज ऐड करवाने हैं। दिस इज सोर्स 1, इसके लिए सेम प्रोसेस है, सेम सारी चीजें आपने फिलअप करनी है। सोर्स 2 एंड उसके बाद आपका आ गया सोर्स 3। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये सोर्सेज हमने कैसे लेने हैं, कौन से लेने हैं, देखो सारी चीज इन सोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो हमारा क्राइटेरिया, जब हम काम करते हैं, किसी को हेल्प आउट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये सोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा सोर्स लेना ज्यादा बेटर है। बिकॉज हम बैक ट्रैक करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के, ड्यू टू द एक्सपीरियंस, हमने 4-5 साल हो गए हैं इसी फील्ड में हम रिलेटेड है, स्पेशली विद द रिसर्च एसोसिएटेड विद द कॉनेस्टोगा कॉलेज। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने फाइनल रिजल्ट देखा हुआ है। फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या होता है, टीचर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उनको चाहिए, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही बैक ट्रैक करके रिसर्च प्रपोजल से हम प्रॉपर काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्सेज ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये सोर्सेज आगे कैसे यूज करने हैं, तो यहाँ पे उनके पास इशू आ जाता है। लेटर ऑन व्हेन दे रीच ओवर देयर, मान लो उन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट किया, तो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर क्रिएट करते ही उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे तो जी कुछ प्रॉब्लम आ गई, टीचर ने बोल दिया कि इसमें ये चीज कमी है। ये अब उस सिचुएशन में आप ना आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आगे बढ़ोगे आपको पता है कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं, उससे कम हो जाएंगे, और ना आप बैकआउट कर सकते हो। बैकआउट करोगे तो बिल्कुल ही 0 लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं स्कोर करने। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जब आओ, थोड़ा टाइम रहते आओ, ताकि हम भी आपको हेल्प कर सकें। कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसी डेड एंड सिचुएशन पे आ जाओ कि हम आपको बोल दे कि भाई अब तो हम भी नहीं कुछ कर सकते। So that's all for today. Thank you for watching the video. If you are really interested, और अगर आपको confusion अभी तक के आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, do contact us and we have a team that is always ready to help you out. Thank you for watching. Good night.